ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तबाही फेर दी। सैटेलाइट तस्वीर ने तबाही की ये दास्तान बयान कर दी। कितनी तबाही हुई, आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, कुछ सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मशरक़ वस्ता में मौजूद हर अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर तबाही फिरी हुई है। देखें, पहली बात तो ये है कि खुशी की बात है कि ये तबाही फिरी है। देखिए, तबाही पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन मुझे ये अमरीका की तबाही फिरी है। देखिए, अमेरिका की फिरे या ना फिरे, जो हमलावर है उसकी फिरे, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं हर उस मजलूम के साथ हूँ जिस पर हमला हो। जो ना हमला कर रहा हो वो मजलूम है, जो हमला कर रहा हो वो जालिम है। पहली बात ये है। दूसरा, आपको एक मैं बड़ी खबर देने जा रहा हूँ इस वक्त कि तमाम खलीजी ममालिक के तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे खाली किए जा रहे हैं। खलीजी ममालिक ने कह दिया है कि भाई फ़ौजी अड्डे खाली करो, निकलो। यानी खलीजी मालिक को पता लग गया कि भाई हमारी हिफाजत करने में नाकाम रहे, अब निकलो यहाँ से। ये मेरी खबर नहीं है, ये रशियन टीवी की खबर है कि खाली किए जा रहे हैं तमाम फ़ौजी अड्डे जो कि खलीज में अमेरिका के पास थे, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाज़ बाकी नहीं रह गया। वो अपने फ़ौजी अड्डों की हिफाजत नहीं कर सका है और अब उनको खाली किया जा रहा है। यानी वो अपने फौजी अड्डों की हिफाजत नहीं कर सका तो खलीजी ममालिक की हिफाजत क्या करेगा? वहाँ के लोगों की हिफाजत क्या आखिर उनकी समझ में बात आ गई ना। आनी चाहिए ना, समझ में आनी। जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाता है। अब आप एक बात बताऊंगा आपको, हमारा सऊदी अरब के साथ एक माहिदा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हमने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को मार लिया था। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आपने उसको मार लिया तो आप दुनिया ने समझा कि भाई ये बेहतरीन दिफा करना जानते हैं, तो हमारे साथ माहिदा हो गया। और उसके बाद कई ममालिक हमारे साथ माहिदा करना चाहते हैं, तुर्की भी उसमें शामिल है, क्योंकि उनको पता है ये दिफा कर सकते हैं। अमेरिका ये दिफा करने में नाकाम हो गया, ऐसा ही है। ईरान अपना दिफा करने में कामयाब हो गया। जो मैं कहता हूँ अमेरिका हार गया, ऐसा ही है। ईरान जीत गया। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जो दिफा करने में कामयाब हो जाता है वो फातिहा होता है। आमिर भाई, सारी बात ही दिफा की है। हाँ, सारी बात ही दिफा की है और इसीलिए हम इसको दिफाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, दिफाई फोर्सेस कहते हैं और दिफाई जो है हिकमत अमली कहते हैं। कभी आपने सुना है कि ये हमारे, लेकिन अमेरिका जो है वो पेट हेक्सत को वॉर मिनिस्टर बनाता है, यानी वजीर जंग। बिल्कुल। अब अंदाज़ा करें इनकी ज़हनियत हम का, वज़ीर दिफा बनाते हैं। इस कलाउनुमा डिफेंस इंसान मिनिस्टर। का, इस कलाउनुमा इंसान का कि इसने इस जंग के लिए वजीर जंग मुकर्रर किया पेट हेक्सत को, और बाद में उसी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने ईरान के मतलब मुझे गलत खबर दी थी। अब आप अंदाज़ा करें, मतलब मैं हैरान हूँ। लेकिन आपके लिए ये बड़ी खबर ये है कि खलीजी ममालिक से इसका तसल्लुत ख़त्म होना शुरू हो गया है। आरटी ने इसके लिए पूरी वो जो है वो जारी कर दिया है कि कैसे कैसे ये अपने अड्डे जो हैं यहाँ से खाली करेंगे, क्योंकि ईरान इसके ख़िलाफ़ मुस्तकिल कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है। आमिर भाई, खलीजी ममालिक ने अड्डों के लिए जगह भी दी और इनको अरबों डॉलर्स भी दिए कि जनाब ये पैसे पकड़े, हमारी हिफाजत करिएगा। मज़ाइल इनका, ख़रीद कौन रहा है? खलीजी ममालिक। इस्तेमाल कौन कर रहा है? इनके फ़ौजी। बिल्कुल। अब अंदाज़ा करें ना, वो कहते ने चौपड़ियाँ नाले दो दो, बिल्कुल। यानी दोनों तरफ से लूट रहा था ये अमेरिका। लेकिन ईरान ने इसकी कलई खोल दी कि ये भाई दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं है। अल्लाह ताला किसी को जब कुव्वत ईमानी देता है तो उसके सामने कोई सुपर पावर ठहर नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसे ही वो चाहे रोमन्स हों, चाहे आप पुराने चंगेज़ हों, चाहे पुराना कोई भी आप उठा कर देख लें, जब कुव्वत ईमानी से सामना होता है तो बड़ी बड़ी फ़ौजें जो हैं यानी 1 लाख के रोमन्स जो हैं वो 10,000 खालिद बिन वलीद के फ़ौजियों के सामने नहीं ठहर पाए थे। ये तारीख है। मैं अभी हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल 313 और 1000 की है, वो भी मिसाल है। अब मुझे बताएं, जब इस तरह की मामला हो तो उसमें अब ये अपने फ़ौजी अड्डे खाली करने जा रहा है। मैं ये कल जब खबर ये मेरे पास आई है दिल सा, तो मैं खुश हुआ कि मुझसे मेरे घर वाले कहते कि हंस क्यों रहा है। मैंने कहा खबर ऐसी है क्योंकि मुझे नज़र आता था कि हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, मुसलमान भाई हैं, ये फंसे हुए हैं। अमेरिका इनको धमकाता भी है, इनको लूटता भी है, इन पर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करता है और अपनी कंपनीज के लिए रहता है, बदमाशी भी करता और तेल भी। अब मैं आपको बताऊं, दूसरा अदब जो है ईरान का, तेल के जो इनके वेल्स हैं, टीपू जो कुएँ हैं, वहाँ से अमेरिकी कंपनियों को निकालना है। क्योंकि अगर वहाँ पर हमले होते हैं और तेल की जो है निकालना बंद किया जाता है तो अमेरिकी कंपनीज दिवालिया हो जाएंगी। आपने हुर्मत से भी दिवालिया होना उन्होंने, क्योंकि वहाँ से तेल की अगर तेल तरसील नहीं हो पाएगा, वेसल्स खाली नहीं होंगे, खड़े रहेंगे, तेल उन्हें भरा हुआ है, तेल इस्तेमाल नहीं होगा, जाएगा नहीं कहीं पे, तो क्या फ़ायदा। और तेल निकलेगा कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। तेल निकाला नहीं जाएगा तो उस कंपनीज के मुलाजमीन जो हैं उनको हाईली पेड किया जाता है, यानी वो अमेरिका और यूरोप से हायर किए जाते हैं और यहाँ आकर वो काम करते हैं। वो बेरोजगार होने शुरू होंगे। देखिए कौन देगा? अभी तो जंग शुरू हुई है, वो जो था ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
अभी तो जंग शुरू आगे हुई आगे है। देखिए होता है आज क्या। ये 13वां रोज़ है और इन 13 रोज़ों में 13 रोज़ में वैसे 13 का हिस्से से मुझे याद आया, अमेरिकन जो है 13th फ्लोर नहीं बनाते, कहते हैं बिल्कुल मनूस बिल्कुल है। मनहूस समझते हैं। ये 13 आज के नंबर का दिन, कमरा भी नहीं वो रखते। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है 14 नंबर बना ले, लेकिन ये 13 जो है आज का दिन 13वां दिन है जंग का। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये अपने फ़ौजी अड्डे खाली कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से नज़र आ रहा है कि इन फ़ौजी अड्डों पर मौजूद इनके जो हैंगर्स थे वो तबाह हो चुके हैं, जहाज़ निशाना बन चुके हैं। मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें तिल अवीव के एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे के ऊपर एयरबेस के ऊपर हमला किया गया और पायलट जलता जहाज़ छोड़कर भाग रहे हैं। वो एक जहाज़ सिर्फ उस वीडियो में, क्योंकि वो भी कोई चोरी से वीडियो बनी होगी, इसराइल में पाबंदी है, उससे भाग रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि किस हद तक ईरान इनके हवास पर और इनके जो है असाब पर सवार है, और वो उसके खौफ के बायस ये अब मिडल ईस्ट को छोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह करे ये सही हो, ये छोड़कर जाएं तो मुस्लिम उम्मा एक हो जाए, क्योंकि ये एक नहीं होने यही देते। साजिशें करते हैं जो एक होने नहीं देते मुस्लिम उम्मा यही को। यहूदी और नसारा जो हैं, यहूद और नसारा जो हैं, इन्हीं की साजिशों की वजह से आज मुसलमान भाई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई का गला काटने को तैयार है। काटने वाले को नहीं पता कि मैं क्यों काट रहा हूँ, और कटने वाले को नहीं पता कि मैं क्यों कट रहा बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। लेकिन हमें एक उम्मत की बजाय शराज़ों में बिखेर दिया गया, मुख्तलिफ ग्रुपों में, गिरोहों में तकसीम कर दिया गया। ये कुदरत शायद एक मौका लेकर आई है हमारे लिए कि हम सब दोबारा जो हैं इकट्ठे हों। अमेरिका और इसराइल का तसल्लुत जो है हम तस्लीम नहीं करें। और मैं आपको बता दूं, आज ये जंग टलेगी तो फिर एक लंबे अरसे के लिए टल जाएगी, इंशाल्लाह। क्योंकि ये जवाब जो है जो ईरान ने आमिर दिया भाई, है, हाँ जी, ये जो जवाब दिया है ना, इसकी तवक्को इनको नहीं थी। ये गैर मुतवक्को जवाब है। और इसके बाद अमेरिका अपनी वो साख जो कि वो डराया करता था ममालिक, मुस्लिम ममालिक को, वो ख़त्म हो जाएगी। और तमाम ममालिक ये बात सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि दिफाई टेक्नोलॉजी वो जो अपनी हो। अगर आपने बाहर से लेनी है तो अगर आपने हरमज़ जैसे रास्ते बंद कर दिए जाएं तो आप तक ना खाना आएगा, ना अद्वियात आएंगी, ना गोला आएगा, ना बरूद आएगा, ना आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी। तो आप एक लैंड लॉक कंट्री की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। अब तमाम वो ममालिक जो कि इस्लामी ममालिक हैं, जैसे तुर्की है, इंडोनेशिया है और बाकी ममालिक हैं, पाकिस्तान तो है ही, ये तमाम ममालिक अपने डिफेंस के मतलब सोचेंगे और अपना दिफा मजबूत करने की बात करेंगे। ईरान ने क्योंकि साबित किया है कि एक अच्छा दिफा जो है वही आपकी बेहतरीन हिकमत अमली होती है। आप अपने वतन के अंदर बैठे हैं, 12,000 किलोमीटर का फासला तय कर कर अभी कोई अबरहा आया है दोबारा से कि उसको किसी सजील के साथ जो है और किसी अबाबील के साथ जो है उसको तबाह किया जा सकता है। ये कोई गैर मुमकिन चीज़ नहीं है। फ़ौजी अड्डे खाली हो गए, मैं खुश हूँ। अदील साहब ने बात छेड़ दी, मैंने कहा मैं आपसे अपने दिल की भी बात कहूँ कि इनके फ़ौजी अड्डे खाली होने का मुझे ज़्यादा खुशी क्यों है, तो मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम दुनिया फिर से एक उम्मत के तौर पर रिएक्ट करेगी और यहूद और नसारा के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका कार्रवाई कर सकती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह किया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।